अस्सलामुअलैकुम। 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सूरज ग्रहण लग गया। कराची में सूरज ग्रहण इंतहा को पहुंच गया। सक्खर में वाज़े रिंग ऑफ फायर का नज़ारा, हर तरफ अंधेरा छा गया। दिन में शाम का समा लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में भी चांद सूरज के आगे आ गया। सूरज ग्रहण दोपहर 2 बजे के बाद तक जारी रहेगा। पूरे एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप तक देखा जा सकेगा। आपको सूरज ग्रहण के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि सक्खर में वाज़े रिंग ऑफ फायर का नज़ारा, हर तरफ अंधेरा छा गया। दिन में शाम का समा लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में भी चांद सूरज के आगे आ गया। सूरज ग्रहण दोपहर 2 बजे के बाद तक जारी रहेगा। पूरे एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप तक देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदेगान भी हमें अपडेट करेंगे। मोहम्मद लुकमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, शहजाद अली भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि सज्जाद हैदर भी पेशावर से हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पेशावर की जानिब और पेशावर से हमारे नुमाइंदे से अपडेट लेते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी सज्जाद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सूरज ग्रहण जो है पेशावर में 9:48 पर जो है शुरू हुआ था और 11:21 पे जो है अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। अब इंतहा पे पहुंचते ही जो है यहाँ पर जो है मुकम्मल तो नहीं लेकिन जुज़वी तौर पर अंधेरा जो है छा गया था, क्योंकि ज़मीन और सूरज के दरमियान जो है चांद आ गया था, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी जो है मानी थी। और इसका दौरानिया ये बताया जा रहा है कि 1:02 तक ये जो है पेशावर में भी जो है सूरज ग्रहण जो है बरकरार रहेगा। और इसी तरह अगर देखा जाए तो रोडों पर भी ट्रैफिक जो है देखने में कम नज़र आ रहा है और लोग भी कम नज़र आ रहे हैं कि वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो अभी भी सूरज ग्रहण जो है पेशावर में जारी है, जो कि 1:02 तक जारी रहेगा। ठीक है, बिल्कुल आप हमारे साथ मौजूद रहिए। सज्जाद, लाहौर की सूरत हाल जानते हैं। लाहौर में भी सूरज ग्रहण का नज़ारा है। ग्रहण का आगाज़ 9:48 पर हुआ। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं मोहम्मद लुकमान से। जी मोहम्मद लुकमान, अपडेट कीजिए, वहाँ पर शहरियों का क्या रिएक्शन है, कितनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं और अभी करंट सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल, लाहौर में 9:48 पर जो सोलर इक्लिप्स का आगाज़ हुआ और अभी भी सोलर इक्लिप्स जारी है। और ये अपनी जो सूर्य ग्रहण है अपने पूरे कमाल पर 11:26 पर पहुंचा। इस खवा 2 घंटे हो चुके हैं। आज इसका डिक्लाइन की तरफ है सूर्य ग्रहण और 1:10 तक ये रहेगा, लाहौर में नज़र आएगा इस इक्लिप्स। लेकिन जो शहरियों का जो रवैया, जैसे आपने कहा, बड़ा अक्सरियत ने तो बड़ा बेहतर रवैया इख्तियार किया। उन्होंने डॉक्टरों के हिदायत के मुताबिक सूर्य की तरफ बराह रास्त देखा, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिनको नहीं पता था कि इसका क्या हो सकता है। उन्होंने देखा भी, उसको कन्फेस भी किया। हमारे साथ बात हुई तो कहा कि हमसे गलती हुई, लेकिन अक्सरियत जो थी बड़ी मुख्तात थी। उनको पता था कि अगर वो सूर्य की तरफ बराह रास्त देखेंगे तो उनकी आंखों को जो नुकसान होगा वो हमेशा के लिए नुकसान होगा, जिसको वो रिवर्स नहीं किया जा सकेगा। दूसरी बात जो सबसे बड़ी चीज़ थी लाहौरियों के लिए कि वो आज छुट्टी थी, तो लॉकडाउन, स्मॉल लॉकडाउन भी चल रहा है, तो इस तरह भी लोग कम आए, उसकी वजह से भी बेहतरी रही। अदरवाइज़ लाहौरियों में एक तजस्सुस जो होता है, वो तजस्सुस की वजह से लोगों ने उसकी तरफ देखना भी था, लेकिन इसकी वजह से बचत हुई। जी बिल्कुल, मोहम्मद लुकमान हमें लाहौर की सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। अच्छा मोहम्मद लुकमान, ये बताइए कि अभी लाहौर में मौसम कैसा है? जी, महकमा मौसमियात की जो प्रेडिक्शन थी कि वीकेंड पे जो बारिशें होगी, हवाएं चलेंगी, तो इसका हवाएं चल रही हैं। यकीनन बड़ा प्लेजेंट सा मौसम आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। लेकिन पहले जब सुबह को जब सूर्य ग्रहण का आगाज़ हुआ तो काफ़ी सारी गर्मी थी, लेकिन अब बादल थोड़े थोड़े आ चुके हैं, जिसकी वजह से हवा भी चल रही है और प्री मानसून बारिश की प्रेडिक्शन भी है बालाई पंजाब में, लाहौर भी बालाई पंजाब में, यकीन उसका इम्पैक्ट आएगा। इसकी वजह से लेकिन जो आमतौर पर कहा गया कि जी शायद सूर्य ग्रहण और मौसम के दरमियान कोई ताल्लुक है, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कोई कोरिलेशन नहीं है इसके सूर्य ग्रहण और मौसम के दरमियान। ये मौसम अपना अलग चल रहा है, उसका सिलसिला, सूर्य ग्रहण का अलग सिलसिला। सूर्य ग्रहण की वजह से मौसम पे कभी असर नहीं होता। ये सूर्य ग्रहण या कोई ग्रहण होता है तो चांद ग्रहण और सूर्य ग्रहण हो, ये अलग सिलसिला है, मौसम का सिलसिला अलग है, तो कोई आपस में ताल्लुक नहीं बनता। जी बिल्कुल, मोहम्मद लुकमान आप हमारे साथ रहिए। लाहौर की सूरत हाल से हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी सूरज ग्रहण अपने उरूज पर है। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद अली, बताइए कि क्या सूरत हाल है सूरज ग्रहण के हवाले से, कितनी इंटेंसिटी है वहाँ?
जी सबब बिल्कुल, अगर इस्लामाबाद की बात करूं तो चांद आहिस्ता आहिस्ता सुबह 9:50 का सामने आना शुरू हुआ। जो तकरीबन अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो 11:24 पर जो है वो चांद ने मुकम्मल तौर पर सूरज को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद जो है वो सूरज की रोशनी हल्की मान पड़ गई और ऐसे महसूस हो रहा है जैसे बादल छा गए हैं। गर्मी का जो टेम्परेचर है उसमें भी थोड़ी बहुत यहाँ पर कमी वाक़ई हुई है और अब जो है सूरज रफ्ता रफ्ता जो है वो चांद जो है वो रफ्ता रफ्ता सूरज से आगे निकल रहा है। और बताया यह गया है महकमे मौसमियात की जानिब से कि तकरीबन दिन 1:06 पर जो है वो सूरज ग्रहण जो है वो इस्लामाबाद में खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो शहरी हैं वो एहतियाती तदाबीर को फॉलो कर रहे हैं। बच्चों में खास तौर पर एहतियात की जा रही है क्योंकि डॉक्टर्स की जानिब से भी ये कहा गया था कि बच्चों में तजस्सुस होता है, क्योंकि कल से रात से जो है वो सूरज ग्रहण के हवाले से डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं, तो बच्चों में एक तजस्सुस होगा कि देखा जाए कि सूरज किस तरह का लगता है जब चांद ग्रहण होता है, इसके ऊपर तो किस तरह का नज़ारा होता है। तो इस हवाले से डॉक्टर ने जो एहतियाती तदाबीर बताई थी, इस पर जो है वो शहरी वालदैन जो है वो भरपूर तरीके से अमल कर रहे हैं। हमें जो है वो सुबह से कहीं भी कोई जो है वो बच्चे बाहर ओपन एरियाज में नजर नहीं आए। शहरियों ने अपने बच्चों को जो है वो घरों के अंदर जो है वो बंद किया हुआ है, क्योंकि जब तक सूरज ग्रहण है ये जो है बच्चों के और खुसूसी तौर पर जो है तमाम शहरी हैं उनकी आंखों को जो है वो शदीद नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे उम्र भर की जो है उनकी बीनाई जो है वो ज़ाया हो सकती है। डॉक्टर ने ऐसी जो है वो एहतियाती तदाबीर बताते हुए खबरदार किया था शहरियों के कि वो जो सूरज ग्रहण जब लगे तो इस सूरत में जो है वो बिला ज़रूरत जो है वो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये इंसानी स्किन के लिए भी जो है वो आंखों के साथ साथ खतरनाक हो सकता है। डिफरेंट रेडिएशंस आएंगी जो ज़मीन पर सूरज की तरफ से जब चांद ग्रहण इसके सामने आएगा तो डिफरेंट रेडिएशंस आएंगी जो है इंसानी सेहत के लिए और आंखों के लिए नुकसानदेह हैं। तो इस हवाले से जो है वो शहरी जो है वो बिल्कुल जो है सुपीस को फॉलो भी कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो नज़ारा करते हुए बहुत कम हमें यहाँ पर शहरी दिखाई दिए हैं। इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है दिन 1:06 तक जो है वो सूरज ग्रहण रहेगा, इसके बाद जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। जी ठीक है, इस्लामाबाद में तो शहरी बहुत कम दिखाई दिए हैं कि वो नज़ारा कर रहे हैं। और पेशावर की सूरत हाल जानते हैं और पेशावर में हमारे नुमाइंदे सज्जाद हैदर मौजूद हैं। सज्जाद, आप बताइए कि यहाँ पर शहरी किस तरीके से सूरज ग्रहण का जो है ये नज़ारा करें, और दूसरा ये बताइएगा कि सूरज ग्रहण के दौरान सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो भी बहुत कम है। जी बिल्कुल, आज इतवार का दिन भी है और स्मार्ट लॉकडाउन भी जारी है और इसके साथ जो है आज सूरज ग्रहण था, तो जैसे कि डॉक्टर्स की जानिब से ताकीद की गई थी कि जो बिला वजह जो है घर से बाहर ना निकला जाए, इस सूरज को जो है डायरेक्ट देखा जाए, जिससे जो है आंखों को नुकसान हो सकता है। तो पेशावर में भी ये देखने में आया कि सड़कों पर ट्रैफिक कम थी, लोग कम ही बाहर निकले, क्योंकि सूरज ग्रहण का दौरानिया जो सुबह 9:48 से शुरू हुआ है, जो कि दोपहर 1:02 तक जो है जारी रहेगा। और पेशावर में कहा जा रहा है कि 75 से 77% के दरमियान जो है सूरज को जो है वो ग्रहण लगा है, और जिसकी वजह से जुज़वी तौर पर जो है अंधेरा भी छा गया था। जी अच्छा, जिस तरह से आप अपडेट कर रहे हैं तो पेशावर में ओवरऑल क्या सूरत हाल है, कितनी इंटेंसिटी है और लोगों का क्या रिएक्शन है? जी सज्जाद। जी अगर हम इंटेंसिटी की हम बात करें तो 75 से 77% के दरमियान बताया जा रहा है कि सूरज को जो है वो ग्रहण लगा है। और यहाँ पर जो है मुकम्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन जुज़वी तौर पर जो है अंधेरा छा गया है। शहरियों की जानिब से जो है यहाँ पर एहतियात की जा रही है, घर से वो बिला वजह बाहर नहीं निकल रहे और सूरज को भी डायरेक्ट जो है वो नहीं देखा जा रहा। और इस तनाजुर में जो है यहाँ पर सड़कों पर जो है आज ट्रैफिक भी देखने में कम नज़र आ रहा है, क्योंकि लोग एहतियाती तदबीर को जो है फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, लाहौर की सूरत हाल जानते हैं मोहम्मद लुकमान से। मोहम्मद लुकमान, ये बताइए कि सूरज की रोशनी कम हुई है लेकिन मुकम्मल अंधेरा नहीं हुआ लाहौर में? जी बिल्कुल, सूर्य की रोशनी में तो यकीनन कमी आई जब 91.16% जो है वो जो सूरज था वो कवर हो गया था, लेकिन अब दोबारा जो है वो नॉर्मलसी की तरफ आ रहा है सारा काम। अब सूरज की रोशनी बढ़ रही है, लेकिन एक वक्त आया था जाके रोशनी काफ़ी कम हुई थी, अंधेरा नहीं हुआ। जब पूरा जो अरूज था सूरज ग्रहण का तब ऐसी कैफियत थी, लेकिन अब चूँकि उसको भी काफ़ी देर गुजर चुकी है, तकरीबन पौना घंटा हो चुका है, जबकि दोबारा सारा जो सूरज से जो कवरेज कम होती जा रही है उसकी जो ग्रहण की, तो उसके बाद अब रोशनी बहाल होना शुरू हो गई है। इसका तकरीबन नियर टू नॉर्मल रोशनी हो चुकी है। और 1:10 पर जब सूर्य ग्रहण मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा तो यकीनन रोशनी बहाल हो जाएगी। सिर्फ बादलों की वजह से जो थोड़े सी जो कमी रोशनी में होगी, अदरवाइज जो क्लिप्स की वजह से जो रोशनी में कमी हुई थी वो उसका मामला ख़त्म हो जाएगा। जी ठीक है, लाहौर में सूरज ग्रहण का सिलसिला 1:10 पर ख़त्म हो जाएगा। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदेगान हमें अपडेट कर रहे थे। शहजाद अली, मोहम्मद लुकमान, सज्जाद हैदर, आपका शुक्रिया। कराची में सूरज के 93.6% हिस्से को ग्रहण लगा। शाहनवाज अली कादरी इस वक्त जामिया कराची के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जी शाहनवाज, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है?
देखें, बिल्कुल इस वक्त मैं कराची यूनिवर्सिटी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ। साल 2020 का पहला और आखिरी सूरज ग्रहण अब अपने इख्तिताम की जानिब जो है गामजन है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि मैं यहाँ पर जो है खुसूसी इंतजामात किए गए थे। स्पेशल टेलीस्कोप है जिसके ज़रिए सूरज ग्रहण को दिखाया गया। इस टेलीस्कोप के ज़रिए जो है आज सूरज ग्रहण को मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड किया गया। मेरे साथ यहाँ पर डायरेक्टर डिपार्टमेंट मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सर आज पहला और आखिरी सूरज ग्रहण था, तो इसके हवाले से बताइएगा कि क्या रहा और जो एक्सपेक्टेशंस थी इतना अंधेरा होगा वो सब हो पाया, और अब अगला जो है सूरज ग्रहण कब होगा? जी, कराची में जुज़वी सूरज ग्रहण का आगाज़ 9:26 पे हुआ और तकरीबन 11 बजे 92% सूरज जो है छुप गया था। उसमें हमने ख़ास महसूस किया, टेम्परेचर गिर गया था और ये तकरीबन जो है 12:46 तक जारी रहेगा। जबकि जैसे हमने कहा था कि पाकिस्तान में 3 शहर जिसमें गवादर, सक्कर और लाड़काना में जो है एक रिंग नज़र आएगा। ये ख़ास किस्म का सोलर इक्लिप्स है जिसको हम एनुलर सोलर इक्लिप्स कहते हैं। जब सूरज जो है एक ब्राइट रिंग के तौर पे नज़र आता है, तो ये दुनिया के सिर्फ चंद शहरों में आज के दिन जो है रिंग नज़र आया है। तो इसमें पाकिस्तान के 3 शहर शामिल है। तो पूरी दुनिया में इस इवेंट को पाकिस्तान के हवाले से इसकी कवरेज दी जा रही है। पाकिस्तान में जो अगला सोलर इक्लिप्स है जो कि जुज़वी सोलर इक्लिप्स है वो अक्टूबर 25, 2022 में नज़र आएगा। इसके अलावा इस साल के आखिर में एक टोटल सोलर इक्लिप्स है, वो साउथ अमेरिका के जो मुख्तलिफ ममालिक जिसमें चिली शामिल है वहाँ पर टोटल इक्लिप्स होगा। लेकिन पाकिस्तान में वो जो मुकम्मल सूरज ग्रहण जो इस साल के आखिर में होगा वो नज़र नहीं आएगा। जी बिल्कुल, आपने डायरेक्टर साहब की बात सुनी। अब जो आइंदा सूरज ग्रहण होगा वो भी जुज़वी होगा, वो 2 साल बाद होगा। आज जो है 11 बजे के करीब जो है सूरज ग्रहण जो है अपने उरूज पर पहुँचा था। उसके बाद 30 से 40 सेकंड के लिए अंधेरा हुआ, रोशनी कम हुई, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और जो टेम्परेचर था वो कम हो गया। बड़ी तादाद हैं जो शहरियों की जानिब से, उन्होंने भी ये सूरज ग्रहण अपनी टीवी स्क्रीन पे देखा और कुछ ने एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हुए अपने घरों के बाहर और छतों पर देखा। तो माहिरीन का ये कहना है कि अब ये सूरज ग्रहण इंतहाई नुकसानदेह उन सूरत में हो सकता था कि अगर आप बिला वास्ता देखते। ताहम अब ये सूरज ग्रहण अपने इख्तिताम पजीर है। 12:46 पर यह सूरज ग्रहण मुकम्मल हो जाएगा। जी, शाहनवाज अली अपडेट करते हैं, आपका शुक्रिया। कराची में सूरज ग्रहण अब अपने अख्तिताम की तारीफ बढ़ रहा है और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए, अवाम क्या राय रखती है? जी हाँ बिल्कुल, चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ चुका है और ये साल का 2020 का पहला सूरज ग्रहण है जो अब अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब गामजन है। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ लोगों से जब बात की तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प इंकशाफात किए। ज़्यादातर लोगों का अकीदा था, लोगों का बचपन से सुनते ही आए थे कि इस दौरान वो ख़वातीन के जो माँ बनने वाली हैं वो छुरी का इस्तेमाल न करें, वो कैंची अपने हाथ में न रखें और किसी किस्म का कोई काम न करें बल्कि आराम से बैठे रहें। जबकि दूसरी जानिब जो साइंसदान हैं, जो तिब्बी माहिरीन, उनका ये कहना है कि इस दौरान सूरज को खुली आँख से ना देखा जाए और इससे बीनाई को नुकसान पहुंचने का ख़तरा है। यही बात महकमा मौसमियात ने भी बताई है। दूसरी जानिब जो दीनी हल्के हैं, उलमा हजरात हैं, उनका भी ये कहना है कि इस अरसे में आप नवाफिल अदा करें, इस्तग़फ़ार करते रहें और सदका खैरात करें। और ये सूरज या चांद ग्रहण जो है अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। जी, खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। सक्खर में भी रिंग ऑफ फायर पहली बार देखा गया, मजीद जानते हैं साहिल जोगी से। जी साहिल जोगी, रिंग ऑफ फायर के हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक सक्खर में जो रिंग ऑफ फायर नजर आया है वो पहली बार ये देखने में ये मनाजर नजर आए हैं और रिंग ऑफ फायर के बहुत ही दिलकश देखा जाए तो मनाजर भी थे। 11:07 पर ये रिंग ऑफ फायर देखा गया और ये मनाजर तकरीबन 1 से 2 मिनट तक ये मनाजर देखने में आए और जैसे रिंग ऑफ फायर के मनाजर आए तो पूरा शहर जो तारीकी में डूब गया और सूरज को मुकम्मल सूरज ग्रहण जो है लग चुका था। तो इस हवाले से पूरे शहर में जो एक तारीकी छा गई और पूरा शहर जो अंधेरे में डूब गया। तो लोगों ने ये बहुत ही गैर मामूली जो मनाजर थे सूरज ग्रहण के वो देखे और शहरियों ने वो मनाजर देखे और जब ये 2 मिनट तक मुकम्मल सूरज को ग्रहण लग चुका था तो उसके बाद जो है सूरज की रोशनी जो बहाल होना शुरू हुई है। अभी जो काफ़ी रोशनी बहाल हो चुकी है और
जैसे ही तारीकी में शहर डूब गया तो बहुत ही ये गैर मामूली मनाजर थे। और रिंग ऑफ फायर के हवाले से ये बताया जा रहा है कि सक्खर की तारीख में ये पहली बार देखने में आए हैं और शहरियों ने रिंग ऑफ फायर के मनाजर देखे। तारीख में ये पहली बार देखने में आया है, शहरियों ने रिंग ऑफ फायर के मनाजिर देखे। साहिल जोगी अपडेट करें, आपका शुक्रिया। समा से गुफ्तगू में वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने बताया कि इस साल 6 ग्रहण लगेंगे, 2 ग्रहण सूरज को और 4 चांद को लगेंगे। एक सूरज ग्रहण आज है जिसे देखा जा रहा है, दूसरा सूरज ग्रहण दिसंबर में होगा जिसे पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। तो जो सूरज ग्रहण है या इस साल जो है वो 6 ग्रहण होंगे। 4 जो है वो चांद के ग्रहण हैं, 2 जो है वो सूरज के हैं। एक सूरज ग्रहण आज है यानी 21 जून 2020 को, और दूसरा जो सूरज ग्रहण है वो 14 दिसंबर 2020 को होगा और वो पाकिस्तान में विजिबल नहीं होगा। आज का जो ग्रहण है ये पाकिस्तान में विजिबल है। सूरज ग्रहण अल्लाह की निशानी है, लोग अल्लाह से रुजू करें और तोहमात से बचें। मौलाना ताहिर अशरफी ने समा से गुफ्तगू में कहा कि सूरज ग्रहण के मौके पर नवाफिल अदा करें। मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब कहते हैं लोग इस्तग़फ़ार करें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सूरज ग्रहण ये अल्लाह की निशानी है। सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नवाफिल अदा करें, अल्लाह से रुजू करें। समा से गुफ्तगू में मौलाना ताहिर अशरफी ने सूरज ग्रहण से मुताल्लिक तोहमात मुस्तरद कर दिए। कोई कुव्वत दुनिया की किसी को नुकसान नहीं दे सकती, ना फायदा दे सकती है। नुकसान और फायदा देने वाला अल्लाह है। तो जब ये सारा इख्तियार अल्लाह के पास है तो ऐसी सूरत में हमें बजाय तवाहुमात में जाने के अपने अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। प्रोग्राम कुतुब ऑनलाइन के मेजबान बिलाल कुतुब ने इस मौके पर लोगों से दर्दमंदाना अपील की। बड़ी आजिज़ी के साथ तमाम उम्मत को ये पैगाम दूंगा, खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के लोगों को, कि जिस अजाब में से हम गुजर रहे हैं इस बीमारी की सूरत के अंदर, ये अल्लाह की निशानियों को देख के अपनी आंखों में आंसू लाएं, अपने माथे को जमीन पे टेकें, अपनी नाक को मिट्टी के साथ रगड़ें और अल्लाह से रो रो के दुआएं करें। बिलाल कुतुब ने कहा कि ये वक्त है लोगों के पलटने का, अल्लाह से रुजू करने का। लाहौर में सूरज ग्रहण के मौके पर सुन्नत नबी की पैरवी करते हुए नमाज कसुफ अदा की गई। जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा में नमाज कसुफ की अदायगी के बाद मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गई हैं। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। सूरज ग्रहण अल्लाह की निशानी है, इस हवाले से आपको बता रहे हैं। आपको बताएं कि लाहौर में सूरज ग्रहण के मौके पर सुन्नत नबी की पैरवी करते हुए नमाज कसुफ अदा की गई। जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा में नमाज कसुफ की अदायगी के बाद मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गई हैं। ये खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लाहौर में सूरज ग्रहण के मौके पर सुन्नत नबी की पैरवी करते हुए नमाज कसुफ अदा की गई। सूरज ग्रहण के मौके पर अमीर जमात इस्लामी और रफ़क़ा ने मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह से रुजू किया। इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू में कहा कि सूरज ग्रहण अल्लाह की निशानी है और ये अल्लाह की तरफ तवज्जो दिलाता है। आज हमने सूरज ग्रहण के इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में उनकी सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए मंसूरा के जामे मस्जिद में 2 रकात नमाज भी अदा की और यहाँ तौबा और इस्तिग़फ़ार और अल्लाह ताला की तरफ रुजू इल्लाह की तरफ तवज्जो भी दिलाई गई। अभी आपको बताएं कि माहिर इल्म नजूम कनान चौधरी कहते हैं कि सूरज ग्रहण के मौके पर सदका दे और नमाज कुसूफ अदा करें। उन्होंने अपने आदाद शुमार के मुताबिक पेशगोई की है कि पानी से मुतालिक तब्दीलियाँ रोनुमा हो सकती हैं, बारिशें और सैलाब आ सकते हैं। के हवाले से मैं बताता चलूँ तो जो सूरज का एक का अदद बनता है और येलो कलर है, इसका 1 किलो चने की दाल या 1 किलो मूंग की दाल जो येलो कलर की होती है ये सदके में दी जा सकती है। तो बाकी इसके अलावा ये है कि नमाज खसूफ है या फिर तौबा इस्तग़फ़ार या विर्द वज़ाइफ जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक हैं वो करने से भी हम इसके नेगेटिव असरात से जो है वो बच सकते हैं। आने वाले टाइम पीरियड में जो मौसमी तब्दीलियां हैं वो नजर आ रही हैं इसकी कैलकुलेशन के मुताबिक, यानी जो अब से ऑनवर्ड टाइम पीरियड आएगा इसमें बारिशों का सिलसिला जो है वो नजर आ रहा है, पानी से रिलेटेड जो है तब्दीलियां होंगी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सूरज ग्रहण का नज़ारा देखा गया। कराची, सक्खर, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद समेत कई शहरों में चांद को ग्रहण लगा। आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं सूरज के ग्रहण लगने के ये मनाजिर। कराची में सूरज के 93.6% हिस्से को ग्रहण लगा। सक्खर में रिंग ऑफ फायर का वाज़ेह नज़ारा देखा गया।
लाहौर सूरज के 91.1% हिस्से को ग्रहण लगा, जबकि पेशावर में सूरज ग्रहण पर जुज़वी तौर पर अंधेरा छा गया। आपको सूरज ग्रहण के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सूरज ग्रहण का नज़ारा देखा गया। कराची, सक्खर, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद समेत कई शहरों में चांद को ग्रहण लगा और समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं। लाहौर से ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान ने। जी मोहम्मद लुकमान, अब अपडेट कीजिए कि मज़ीद क्या सूरत हाल है, और समा बार बार अपने व्यूवर्स को ये दिखा रहा है कि किस तरीके से ये नज़ारे हैं, किस तरीके से रिंग ऑफ फायर है, किस तरीके से ये सूरज ग्रहण है। जी लुकमान, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, इसका लाहौर में जो रोशनी है बहाल होना शुरू हो गई है, क्योंकि ये 11:26 पर जो अरूज था इसका ग्रहण का, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रोशनी बहाल होना शुरू हो गई है। लेकिन जो मौसमियाती की जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि बादल भी आ गए हैं, हवा हल्की हल्की चल रही है, तो उसकी वजह से मौसम थोड़ा सा बेहतर है। अदरवाइज जो रवायती जो गर्मी होती है जून की वो मौजूद है उसी तरह, और वो जूं सूर्य क्लिप्स कम होता है, सूर्य का ग्रहण कम होता जा रहा है, रोशनी वापस आती जा रही है, और 1:10 तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और इस तरह जब पूरी तरह रोशनी बहाल हो जाएगी तो उसके बाद जो यकीनन मौसम का जो कैफियत है वो तो बरकरार रहेगी, लेकिन सूर्य ग्रहण 1:10 पर खत्म हो जाएगा। और लाहौरियों ने बड़ी एहतियात की। आज ट्रैफिक भी कम रही लाहौर में, उसकी वजह बुनियादी तौर पे लॉकडाउन और जो छुट्टी थी उसके से बहुत कम लाहौरी बाहर आए। जो आए भी हैं उन्होंने एहतियात की, और कई चंद एक मसाले थी जहाँ पे लोगों ने बाद एहतियाती की, डायरेक्ट सूर्य की तरफ देखने की कोशिश की। उसका उन्होंने बताया भी कि उनसे गलती हुई, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि इसके नुकसान क्या होते हैं। अदरवाइज लाहौरियों ने बड़ा अच्छा बिहेव किया। आज बेहतर सूरत हाल रही है जो आमतौर पर एक लाहौरी करते हैं, जो इसमें जैसी सूरत हाल हो वहाँ वो जानने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की कि सूर्य के साथ क्या हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से लाहौर में सूरज के 91.1% हिस्से को ग्रहण लगा है, तो अभी आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि किस तरह की सूरत हाल है? तो काफी बहाल हो गई है, रोशनी उतनी तो नहीं है यकीनन, वो अभी भी जो इसका असर तो है ग्रहण का सूर्य पर जो लाहौर में नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादातर जो था ना, जैसे 91.1% था, उसकी समझ लें आप 50% से भी बेहतरी हो चुकी है। अभी थोड़ी देर रह गई है 1:10 होने में, तो इस तरह वो जो 3 घंटे से या 2.5 घंटे से जो एक्टिविटी चल रही है वो अपने काम की तरफ पहुंच रही है। तो काफी सूरत हाल बेहतर हुई रोशनी की, जो कि पहले जब बिल्कुल क्लाइमेक्स था इसका ग्रहण का तो उसमें रोशनी काफी कम हुई थी, अब रोशनी बेहतर है। और यकीनन जब 1:10 पर मुकम्मल ये ग्रहण खत्म होगा तो रोशनी मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी। ठीक है, रोशनी बहाल होना शुरू हो गई। इस्लामाबाद की सूरत हाल जानते हैं। शहजाद अली, इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है, बताइए सूरज ग्रहण की इंटेंसिटी कितनी है और अभी वहाँ पर मौसम कैसा है? रिंग ऑफ फायर का जो सिलसिला था वो सुबह 9:50 पर शुरू हुआ। इस्लामाबाद में रिंग ऑफ फायर जो है वो 11:24 पर अपने मुकम्मल अरूज पर था। अब तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुजर चुका है। सूरज की रोशनी थी जब अरूज पर था ये सूरज ग्रहण, तो सूरज की रोशनी मान पड़ चुकी थी। अब सूरज की रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू हो गई है। चांद ने सूरज को मुकम्मल तौर पर जो लपेट में लिया था वो 11:24 था, और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि 1:06 पर जो है सूरज ग्रहण का इख्तिताम होगा। इस्लामाबाद में गर्मी में जुज़वी तौर पर कमी आई है। इस हवाले से सूरज ग्रहण जो है पाकिस्तान में खित्ते के दीगर ममालिक भारत, चीन, कांगो और इथोपिया में भी देखा जा सकता है। पाकिस्तान में रिंग फायर का जो दौरानिया है तकरीबन 6.25 घंटे के करीब रहेगा। जी ठीक है, शहजाद अली हमें अपडेट कर रहे हैं सूरज ग्रहण के हवाले से, और आपको सूरज ग्रहण के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि सूरज ग्रहण के हवाले से हम आपको बता रहे हैं मुख्तलिफ शहरों के हवाले से कि वहाँ पर क्या इंटेंसिटी है और वहाँ पर जो लोगों के रिएक्शंस हैं वो क्या है। सूरज ग्रहण के हवाले से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सूरज ग्रहण का नज़ारा देखा गया। कराची, सक्खर, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद समेत कई शहरों में चांद को ग्रहण लगा। सक्खर की सूरत हाल जानते हैं। साहिल जोगी ने हमें ज्वाइन किया है। जी साहिल जोगी, अपडेट कीजिए वहाँ पर अभी क्या सूरत हाल है, जिस तरीके से आपने बताया था कि वहाँ पर मसाजिद में भी, मंदिर में भी लोग दुआएं मांग रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, सूरज ग्रहण के हवाले से यहाँ पर जो रिंग ऑफ फायर का जो मनाजर थे वो तो 11:07 पर ही मुकम्मल तौर पर नजर आए, और बहुत ही वो गैर मामूली मनाजर थे।
तो सूरज ग्रहण के हवाले से यहाँ पर जो है पूरा शहर तारीकी में डूब गया था। अब जो है रोशनी बहाल होना शुरू हो गई है और मौसम भी काफी आज जो है बेहतर रहा है। वैसे जो सखर का मौसम है वो 50 और 48 सेंटीग्रेड तक जाता था, तो आज जो है यहाँ पर 35 और 36 सेंटीग्रेड तक जो है दर्जा हरारत गर्मी का भी रहा है। तो यहाँ पर जैसे सूरज ग्रहण के हवाले से लोगों को पहले से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने को कहा गया था, तो लोगों ने एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार किए और घरों से बाहर भी ना निकले। और यहाँ पर खुसूसी तौर पर मसाजिद में और मंदिरों में इबादत भी की गई और खुसूसी दुआएं भी मांगी गई और नमाज कसौ भी मुख्तलिफ जामे मस्जिद सखर की उस समेत मुख्तलिफ मसाजिद में वो भी अदा की गई और तौबा इस्तग़फ़ार का भी विरद किया गया। तो इस हवाले से यहाँ पर जो है शहरियों ने घरों से भी बाहर निकलना कम किया था और बच्चों को भी बाहर नहीं छोड़ा। तो सखर में बहुत ही गैर मामूली मनाजर आज रिंग ऑफ फायर के भी वो देखे गए और शहरियों ने वो महफूज किए अपने मुख्तलिफ कैमराओं में भी और मोबाइल के स्क्रीन में भी। तो इस हवाले से यहाँ सखर में अब जो है काफी रोशनी बहाल होना शुरू हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1:10 तक या 15 मिनट तक जो है मुकम्मल तौर पर जो सूरज ग्रहण खत्म हो जाएगा और सूरज की दोबारा रोशनी बहाल हो जाएगी। जैसे ही सूरज को ग्रहण लगा तो सूरज जो है चांद की सूरत अख्तियार कर गया और बहुत ही यहाँ पर गैर मामूली मनाजर देखने में आए और पूरा शहर जो तारीकी में डूब गया। वो गिरदोनवा में भी ये मनाजर, सखर के गिरदोनवा में भी ये मनाजर देखे गए और शहरियों ने वो मनाजर देखे और अपने मोबाइल में भी वो महफूज किए हैं। तो इस हवाले से महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बताया गया है कि मुकम्मल जो सूरज ग्रहण सखर में ठीक है साहिल, आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे। रुक करेंगे कराची का और कराची में हमारे नुमाइंदे शाहनवाज ने हमें ज्वाइन किया है। शाहनवाज, अपडेट कीजिए कि कराची में सूरज के 93.6% हिस्से को ग्रहण लगा। शहरियों के हवाले से बताइए कि शहरियों का क्या रिएक्शन है, शहरियों का क्या कहना है? देखिए, साल 2020 का सूरज ग्रहण जो लगा था अब वो मुकम्मल तकरीबन खत्म होने वाला है। 10% सूरज ग्रहण इस वक्त बाकी रह गया है। 10 दिन के बाद जो है 12:46 पर जो सूरज ग्रहण जो है मुकम्मल खत्म हो जाएगा। आज सूरज ग्रहण की कवरेज के लिए कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से भी खुसूसी इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा शहरियों ने अपने घरों के छतों पर चढ़कर जो है सूरज ग्रहण को देखा था। इसके अलावा शहरियों की बड़ी तादाद थी, उन्होंने जो ग्रहण जो है अपनी टीवी स्क्रीन पे भी देखा था। माहिरीन और जो डॉक्टर्स थे उनका ये कहना था कि सूरज ग्रहण को देखना खासा खतरनाक हो सकता था, एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाती तो ज्यादा बेहतर था। हम जो है कुछ लोगों की जानिब से बेहतियाती भी की गई। डॉक्टर्स कहते हैं कि सूरज को बगैर किसी रुकावट के बिलावास्ता देखना खासा खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसमें रेडिएशन जो है निकली जाती हैं। ताहम अब जो है सूरत हाल ये है कि सूरज ग्रहण खत्म होना हो गया है। अब जो दर्जा हरारत था वो भी बढ़ गया है, लेकिन 11 बजे के करीब जब ये सूरज ग्रहण उरूज पर था उस वक्त जो है दर्जा हरारत खासा कम हो गया था, अंधेरा भी हो गया था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। या आज आसमान पर बादल मौजूद है, अबर आलूद मौसम है। ठीक है, मौसम बड़ा अच्छा है। हमारे नुमाइंदेगान सूरज ग्रहण के हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद लुकमान, शाहनवाज अली और साहिल जोगी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना के वार जारी है। मजीद 119 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 3501 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 4 सामने आए हैं। आपको कोरोना के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। आपको इस कोरोना के हवाले से बताएं कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक अब तक पाकिस्तान में 1,76,617 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 119 नई हलाकतों के बाद अमवात की मजमूई तादाद 3501 हो गई। NCOC के मुताबिक अब तक कोरोना से मुतासरा 67,892 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस रावलपिंडी में मेडिकल ऑक्सीजन नायाब हो गई। खुशकिस्मती से जहां मिल भी जाए तो वहां मनमानी कीमत वसूल की जा रही है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे उमर आसिफ। कोरोना से शदीद मुतासरा अफराद की जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन आखिरी सहारा। रावलपिंडी में मुतासरीन अपने प्यारों की सांसें बहाल रखने के लिए बेहाल। कहते हैं कई घंटों इंतजार के बाद भी मेडिकल ऑक्सीजन नहीं मिलती। हुक्मरानों की पहली तरजीह ऑक्सीजन की फराहमी होनी चाहिए। रात को हमने पूछा तो नहीं मिला, सुबह से अभी खड़े हैं तो अभी तक हमें कुछ गैस नहीं मिली। वज़ीर आज़म साहब से मुतालबा है कि इसको ज़रा गैस को थोड़ा सा देखें और तरफ छोड़ दें
इस तरफ थोड़ा देख लें क्योंकि मरीज मर रहे हैं। मांग बढ़ी तो बाजार में ऑक्सीजन सिलेंडर 3 से 4 गुना तक महंगा हो गया। दुकानदार कहते हैं महंगा खरीद कर तो सस्ता नहीं बेच सकते। बैक एंड से लिक्विड ही नहीं आ रही, ऑक्सीजन ही नहीं आ रही, तो वो भी मजबूर है, हम लोग भी मजबूर हैं। सिलेंडर का रेट जो पहले था 5800 रुपया था, जो कि हमें होल से रेट्स में मिलता था, वो 6200 का हम बेच देते थे। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई तो ये 22,000 रुपये का भी मार्केट में बिक रहा है। बात सिर्फ ऑक्सीजन के महंगा होने पर खत्म नहीं होती, सिलेंडर में मौजूद गैस की मकदार बताने वाला पैमाना और दीगर आलात भी ब्लैक में फरोख्त हो रहे हैं। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। कोरोना टेस्ट कराना है तो अब अस्पताल जाने की जरूरत है, न तिब्बी अमले को घर बुलाने की। दफ्तर आते जाते गाड़ी में ही टेस्ट कराया जा सकेगा। लाहौर के निजी अस्पताल ने ड्राइव थ्रू टेस्टिंग का आगाज कर दिया। तिब्बी अमला गाड़ी में ही सैंपल ले लेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं दानिया आलम। लेबोरेटरी जाने की झंझट हुई पुरानी। दफ्तर से आ रहे हो या बाजार से, कोरोना के अलामात हैं तो टेस्ट होगा गाड़ी में। जौहर टाउन के निजी अस्पताल ने कोरोना ड्राइव थ्रू टेस्टिंग का आगाज कर दिया। शहरियों का कहना है कि ये तरीका इंतहाई महफूज है, इसका आगाज पहले ही हो जाना चाहिए था। हर बंदा हॉस्पिटल में आने से डर रहा है, तो आप हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से जरा बाहर ही आपका सैंपल हो जाता है और गाड़ी में बैठे बैठे बंदा घर चला जाता है। निजी अस्पताल के लेबोरेटरी इंचार्ज के मुताबिक ड्राइव थ्रू टेस्टिंग से अमला और मरीज दोनों का तहफ्फुज मुमकिन हो जाता है। तो ये लोगों की आसानी के लिए और एक इत्मीनान के लिए कि उनका एक्सपोजर नहीं हो रहा और दूसरे बीमार लोगों से। चलते फिरते टेस्ट की रिपोर्ट्स भी 12 से 18 घंटे में मिल जाती है। कोरोना टेस्ट का ये तरीका आसान भी है और मौसर भी, जिससे शहरी भी खूब फायदा उठा रहे हैं। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। मुमताज़ आलिम दीन और जामिया बनूरिया के मुहतमिम मुफ्ती नईम कराची में इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से दिल और सांस के आर्जे में मुब्तला थे। मुफ्ती नईम की ज़िंदगी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। मशहूर आलिम दीन और जामिया बनूरिया के मुख्तमिम मुफ्ती नईम खालिक हकीकी से जा मिले। मुफ्ती नईम 1958 को पैदा हुए। उनका ताल्लुक भारतीय गुजरात के इलाके सूरत से था। 1978 में मुफ्ती नईम के वालिद कारी अब्दुल हलीम ने जामिया बनूरिया की बुनियाद रखी। मुफ्ती नईम जामिया उल उलूम अल इस्लामिया न्यू टाउन से आलिम और मुफ्ती की डिग्री हासिल करने के बाद 1983 से जामिया बनूरी के इंतजामी मामलात देख रहे हैं। दीन इस्लाम की खिदमत के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। फौज ही एक वाहिद इदारा है जो मुल्क का मुहाफिज है। आज आपको मालूम होना चाहिए दुनिया की जितनी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों में सबसे ज़्यादा मजबूत एजेंसी ISI है। अगर हम अपने वतन अजीज़ की हिफाजत उन्होंने ही की है और आज भी कर रहे हैं। मुफ्ती नईम ने दीनी उलूम की तरवीज के लिए जामिया बनूरिया को मिसाली इदारा बनाया। वहाँ तलबा न सिर्फ दीनी तालीम बल्कि साइंसी उलूम के साथ जदीद तालीम भी हासिल कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, जामिया बनूरिया में चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, अमेरिका और कनाडा समेत 48 ममालिक के तलबा शौक और जज्बे के साथ इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। मुफ्ती नईम ने जामिया बनूरिया में ओल्ड होम भी बना रखा था। मुफ्ती नईम को ये शर्फ भी हासिल था कि सैकड़ों गैर मुस्लिम ने उनके हाथों इस्लाम कबूल किया। मैं गवाही देती हूँ अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे और आखिरी रसूल हैं। मुफ्ती नईम ने मुल्क में अमनो सलामती भाईचारे को फरोग देने के लिए अहम किरदार अदा किया। कई सियासी शख्सियात भी रहनुमाई के लिए उनके पास आते रहे। सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ ने भी मुफ्ती नईम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। अहमद रहमान खान, समा, कराची। मुफ्ती नईम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर जामिया बनूरिया में अदा की जाएगी। तदफीन बनूरिया कब्रिस्तान में होगी। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा समा सलमान अहमद से। जी सलमान, अपडेट कीजिए। देखिए, मैं इस वक्त साइड एरिया में जामिया बनूरिया आलिमिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुफ्ती नईम के चाहने वाले और उनके जो तलबा हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर उनकी आमद का सिलसिला जारी है। नमाज जनाजा तो बाद नमाज असर जामिया बनूरिया आलिमिया में अदा की जाएगी और मुफ्ती नईम की जो तदफीन है वो बनूरिया साइड बनूरिया में ही कब्रिस्तान है साइड बनूरिया का, वहाँ पर उनके वालिद मोहतरम के पहलू में जो है उनकी तदफीन की जाएगी। हज़ारों की तादाद में बताया जाता है कि यहाँ पर जो है वो शिरकत मुतवक्का
توقع ہے لوگوں کی. اور اس کے علاوہ اگر سیاسی شخصیات کی بات کی جائے تو وہ بھی جو ہے وہ ان کا بھی آنے کے متوقع ہے کہ وہ بھی یہاں پر جو ہے نماز جنازے میں شرکت کریں گے. جی بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. ہر خبر کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sama.tv. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے سما.